पाकिस्तानियों, आपका एटम बम, आपका ये असासा बिक चुका है। इसको अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए आपसे खरीद लिया है। Prime Minister of Pakistan, effectively a shoe shine boy. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. सर अब सिचुएशन जो है वो हर हद को क्रॉस कर गई है ना। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। नेतन्याहू ने आज पाकिस्तान का नाम लेकर औकात याद कराई है, सुने जरा। The sovereignty of Pakistan was violated. You don't have such sovereignty. पाकिस्तान की कोई सॉवरेंटी नहीं है, मतलब गुलाम बन के रहो, तुम आजाद मुल्क नहीं हो। पाकिस्तान को खरीदा नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको किराए पे लिया जाता है। पाकिस्तान को रेंट पे लिया है भाई, और ये चाइना भी समझता है कि जो पैसा देगा पाकिस्तान किराए पे जाएगा। और नहीं तो क्या। पहले ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया से, अब अफगानिस्तान से जूते खाने के बाद आदरणीय फील्ड मार्शल हमेशा की तरह आ गए हैं एटम बम की धमकी पे, क्योंकि भिखारिस्तान की नंबर 1 फौज और सरकार को ये डर लग रहा है कहीं इंडिया अफगानिस्तान के साथ खुलकर सामने न आ जाए। और इसे ये भी पता है यूएस टैरिफ के अलावा इंडिया पर कुछ और एक्शन ले नहीं सकता, और 1971 के तरह ही कहीं हमें इस बार भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर घुटनों पे न ला दे। इन्हें ट्रम्प को अपने साथ रखने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएस 1971 में भी तो पाकिस्तान के साथ था। 93,000 पतलून फिर भी उतर गई और बांग्लादेश पैदा हो गया। भिखारिस्तान की ये नर्वसनेस देख अब सऊदी, दुबई, कतर भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है। वो ये सोच रहे हैं जो अफगानिस्तान से खुद को नहीं बचा पा रहा है वो हमें क्या घंटा बचाएगा। खबर छपी है सऊदी यूएस से डिफेंस पैक्ट करने की सोच रहा है। भिखारी फौज के अफगानिस्तान क्रिकेट स्टेडियम पे हमले के बाद जिसमें 3 अफगान खिलाड़ी की जान चली गई, इसके बाद तो सऊदी और भी नर्वस फील कर रहा है। जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहां कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए, मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर लड़ता है। फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, तो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर काम, तो इसलिए इंडिया अपने गेम खेल। अभी पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने वो खाने का बिल अब चुकाएगी 25 करोड़ कौम पाकिस्तान की। और मैंने आपकी शो पे एक बार ये भी बताया था कि जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है और कोई पाकिस्तानी जर्नल उस हाथ को पकड़ता है तो पाकिस्तान में खून के दरिया बहते हैं, लाशें गिरती हैं पाकिस्तान में। हमारा कोई काम नहीं बनता था कि हम रूस के खिलाफ उस वक्त जंग में शामिल होते, लेकिन हमें पैसे चाहिए थे। उन्होंने हमें को पैसे ऑफर किए, फिर हमने उनको कहा कि ये पीनट्स हैं, फिर उन्होंने हमारी बोली ज्यादा लगाई। हम उस जंग में शामिल हो गए जो रूस के खिलाफ जंग थी, और हमने उसको जिहाद करार दे दिया। उसके बाद दूसरी जंग आई, उसके बाद फिर हमें पैसे जरूरत थे, और उस डिक्टेटर को भी अपने दवाम की, अपने इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। दूसरे डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को भी अपने दवाम की, इक़्तिदार के दवाम की जरूरत थी। उनके लिए गारंटर जो है अमेरिका तब भी बन गया, अब भी बन गया। वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है, पहले तो ये देखना कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट रिसेंटली ये भी हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान ये धमकियां दे रहा है भारत को अफगानिस्तान पे, जिस तरीके से ये लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ये सब देखकर बहुत नर्वस है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का जो विश्वास है पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट पे, ये काफ़ी हद तक डगमगा रहा है। इंटरनली इनके आज काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है ये करना भी चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश करी है कि सऊदी अरेबिया अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक डिफेंस पैक्ट की बात कर रहा है। किसी किस्म का अटैक किया जाएगा, चाहे उसमें ड्रोन इस्तेमाल हो या कुछ हो, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जिनको मारने के लिए उसको चलाया गया है। तो यही हमें यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया है तो जो सो कॉल्ड, जो हमारे यहाँ से कहा गया कि जी टेररिस्ट थे, उन पर अटैक किया है, लेकिन जब लोगों की बाद में देखा गया है तो आम सिटीजन भी मारे गए। उनमें उनके 3 क्रिकेटर्स का भी नाम दिया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के
क्रिकेटर्स थे कोई, अब मुझे नहीं पता लोकल लेवल के थे या इंटरनेशनल लेवल के थे, लेकिन उनकी भी जाने गई, उनकी फोटोज भी दिखाई गई। मैं आज भी एक दो इंडियन टीवी पे गई थी तो वहाँ उनकी फोटोज दिखाई जा रही थी, वह नाम भी कुछ बताए जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इनकी भी जाने गई हैं। और उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। जो दुश्मनी चल रही है दोनों कंट्रीज में, वो तो चुन चुन के भी मार सकते हैं एक दूसरे की क्रिकेट टीम को। एक तो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी आने वाली अगले मैचेस थे पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन ये सारे, कोई कह रहा है 13 क्रिकेटर्स मारे गए हैं, कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए हैं अफगानिस्तान के, और कोई ये कह रहा है कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम ही उसके अंदर हलाक हो चुकी है। अब 3 है, 13 है, या पूरी टीम है, या 2 है, या तो इसके ऊपर कंडेम करने की जरूरत है, क्योंकि सिविलियंस को तो आप नहीं मार सकते ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आएगा जब ये खबर पूरे तरीके से, अगर ये सच है, अगर ये सही है, तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, आप अदारे में जैसे आपने बोला रहे हैं, क्या समझते हैं ये जंगे हाल हैं या बैठ के ये आम पब्लिक जो जंग लड़ रही है? इंडिया नहीं, इंडिया की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान जो है ना वो इंडिया की बात सुनता है, क्योंकि उसकी जूली में एक कुत्ता कूदा हुआ है। अच्छा। समझेंगे आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा। हमने जितना इनका ख्याल रखे है जिस तरह सके भाई का ख्याल रखा हुआ है, लेकिन ये भाइयों वाली बात इसके साथ मत करो, समझेगा? मैं फौजी बनूं, मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बंदे नहीं, नुकसान हमारा भी तो होगा ना। देखे जंग हुई तो होता है ना, जंग जब होता है ना नुकसान होता है। जी, असल में हमारी आदत है, हम खासतौर पे पाकिस्तानियों की, कि हम जो है ना मुस्लिम उम्मा के नाम से अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और चूँकि इस्लाम का कीड़ा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, और पाकिस्तान की बुनियाद और शनाहत ही चूँकि इस्लाम रखी हुई है, तो इस्लामी उम्मा तो हम हमेशा से कर रहे हैं, जबकि इस्लामी उम्मा नाम की चीज़ का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। तो वो जो है बात ये है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, ये भी हमारा कभी दोस्त मुल्क नहीं रहा, ये भी बात है। तो अफगानिस्तान देखें, जब पाकिस्तान बना और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को वो रुकनीत मिलनी थी, तो उस रुकनीत में तमाम दुनिया में वाहिद मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो इसका मतलब है यानी कि इंडिया जो हमारा, जिससे हम टूटे थे, अलग हुए थे, दुश्मनी थी, इतना खून बहा था, इंडिया ने भी मुखालफत नहीं की थी, वो भी पाकिस्तान को तस्लीम करता था, लेकिन अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। वैसे आप क्या समझते हैं ये जंग क्यों हो रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग क्यों हो रही है? ये तो उनसे पूछो ना जो बरसरे इक़्तिदार है, ये आपस की चपकलिशें हो रही है, ये मादियाँ निकल रही है, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सारा गंद हो है, गंद हो है। बाकी हम लोगों को बेवकूफ बना, जो इनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। मुसलमान को साथ दो और यहूदियों को, काफिरों को मारो। क्यों काफिरों को क्यों मारो? मारो, ये इस्लाम में नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यहूदी काफिर कभी भी हमारे दोस्त नहीं बनेंगे, इस्लाम जिंदाबाद होगा। नहीं तो यहाँ पे तो काफिर नहीं है, यहाँ पे तो मुसलमान दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पर मुसलमान का दुश्मन नहीं बनो। नहीं, दुश्मन आप कह रहे नहीं बनाओ, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुसलमान ही मार रहे हैं एक दूसरे को। अफगानी मार रहे तो अफगानियों को पूरी भर के पैसों को मिलती है। कितने लोगे तुम पैसे? अल्लाह के बंदे, इस्लाम जो है जिंदाबाद है। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है, एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। तो बात कहने की ये है कि बात उधर ही आ जाती है। एट द एंड जो हमारा ईमान है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, बेशक वट एवर वो कोई भी हो। पहले अफगानिस्तान को लेके जो पाकिस्तान की अफवाज, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और फ्रंटियर कोर का जो है वो पख्तून कबाइल के ऊपर मुश्तमिल है और पख्तूनों के ऊपर मुश्तमिल है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक ही कौम आबाद है, वो
ये कहते हैं, चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सर हमने बड़ी शदीद तरीन मुखालफत की है अफगानिस्तान के साथ जंग की, जो कि आसिम मुनीर जो हमारे चीफ साहब हैं, चीफ साहब ने अमेरिका को, सदर को, जो भी ट्रंप को वादा किया है, और हमें आपसे बात पता चली है और वो कंफर्म पता चली है कि इसमें कोई शक नहीं है। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक ग्रुप ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आप अंदाजा करें, ये बिल्कुल हूबहू उस रिपोर्टिंग की तस्दीक है जो मैं मुसलसल करता चला आया हूं कि आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का सदर ट्रंप को वादा किया हुआ है। ये उनकी जो जुबान है वो आपको बताती है। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों आपको पता है कि जो TLP वाला वाकया हुआ, जिसमें ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक हजारों के अंदर जो है वो कत्लेआम किया गया है, उसके बाद आसिम मुनीर गायब हो गया पर्दा स्क्रीन से। दरअसल रिपोर्ट हमारी ये है कि आसिम मुनीर डरा हुआ था कि इसका रद्द अमल जो आएगा उसमें मैं रगड़ा जाऊंगा। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या है कि मीडिया, सोशल मीडिया पे इतना कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने कि सच्ची खबरें तो बाहर आती नहीं। बहरहाल ये जो मैरियट होटल का जो हमला और ये सब जो है ना, ये कंफर्म नहीं हो सकी। अजीज दोस्तों, आसिम मुनीर ने इतने दिनों बंकर में छुपे हुए रहने के बाद बाहर आया और उसने एक तकरीर की। अगेन इट इज़ हिंदू फोबिक तकरीर, नॉन मुस्लिम फोबिक थी। सारे नॉन मुस्लिम्स को इसने लिटरली गालियां दी और अपनी गंदी जहनियत का मुजाहरा किया। ये वो आर्मी चीफ है, ज़ियाउल हक के बाद पहला आर्मी चीफ है जो इस्लाम को बुरी तरह यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर रहा है। अपनी गंदगी साफ़ करने के लिए ये इस्लाम का सहारा लेता है, वरना इसका अपना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये इस्लाम के किसी कानून को नहीं मानता। मैं बैठ के सोच रहा था कि वो जो मुसलमान कहते हैं कि सब जन्नत में जाएंगे, ये वो, मैंने कहा ऐसे लोग भी जन्नत में जाएंगे जो कुत्ते के बच्चा, मतलब जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, जो अपने ही मुसलमान लोगों का कत्लेआम कर रहा है। इसने एक भी नॉन मुस्लिम नहीं मारा, इसने जितने मारे हैं मुसलमान मार रहा है। बलूचिस्तान में, KP में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, जहाँ मार रहा है ये मुसलमानों को मार रहा है। जिस तरह बोलता है लहजे में, अगर वही हवलदार अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे तो फिर आपको ये मिलता है जो हमने देखा। अच्छा, मगर धमकियां अपनी जगह पे, दूसरी जानिब तारीफें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। लगता है वो मदनियात का डब्बा देने के बाद और शहबाज शरीफ की ऐसी शानदार बूट पॉलिश के बाद अब फील्ड मार्शल को, कैडेट्स को बताना भी पड़ा कि अमेरिका हमारे साथ है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक पीस मेकर हैं। तो अब सुने तारीफ जो की गई फील्ड मार्शल के मुंह से अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए। Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. तो अमेरिकी सदर ट्रंप से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता अमन के लिए। हमारी दोस्तियां, हमारी यारियां, एक नई शुरुआत हमने कर दी है। इस सब सिलसिले को लेकर हम जंग भी लड़ेंगे और मरेंगे भी और मारेंगे भी। ये पूरा जो पचड़ा चल रहा है ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए चल रहा है, राइट। अब बैतुल्ला महसूद 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द TTP 2007 में। 2007 में ये लोग अटैक्स करते हैं, ये करते हैं, वो दुनिया भर के इनके अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और क्लियरली ये लोग सामने लिख देते हैं, बता देते हैं, दुनिया को हेडलाइंस हैं कि साहब ये हम पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, हम अग्री नहीं करते पाकिस्तान में शरिया होना चाहिए, ये इलाका हमें दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वो कर रहे हैं ये डे 1 से क्लियर कर देते हैं अपना, ठीक है जी। अब सेकंड लेवल पे यहां पे क्या होता है कि 2014 16 दिसंबर को APS पेशावर, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला होता है। 130 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है और यह करवाता है TTP का एक मेंबर एहसानुल्लाह एहसान, जिसको पाकिस्तानी फौज ने पकड़ा, फिर पाकिस्तानी फौज ने छोड़। वो कहानी किसी और दिन की है, एहसानुल्लाह एहसान की कहानी अलग है, वो किसी और दिन की है, ठीक है।
पाकिस्तानी फौज खुद ऐसे टेरर ग्रुप्स बनाती है, फिर बाद में कहती है हमें मार रहे हैं। ये पाकिस्तान में नया नहीं है बॉस, बहुत पुरानी स्टोरी है ये। अमेरिकी अदारे डार्क साइड की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? उन्होंने ये जो पूरा प्लान करने वाले थे उन्हीं से ये खबरें ली हैं, और वो रिपोर्ट इतनी खतरनाक है कि आप पढ़ लें तो आपकी रूह कांप जाए कि किस तरह ये पूरा प्लान तरतीब दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।